प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना सीखेंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है, एक टॉपर निबंध कैसे लिखता है, एक एक बात को इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना चालू करेंगे तो पहला हेडिंग लगाते हैं रूपरेखा। और रूपरेखा का मतलब होता है कि आपने निबंध को किस किस टॉपिक के माध्यम से आगे बढ़ाया है, यानी निबंध में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने रखा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा रूपरेखा, और रूपरेखा में लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। दूसरा है, यदि हम प्रदूषण की समस्या पर लिख रहे हैं तो हम बताएंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां क्या है, ये हम लोग हेडिंग 4 नंबर में लगाए हैं। 5वां में लिखेंगे कि समस्या का समाधान क्या है, और लास्ट में लिखेंगे अपना क्लूजन, उपसंहार जिसको बोलते हैं। तो लास्ट में हम लोग उपसंहार लिख देंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है, जो आप जिस निबंध को लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो सारांश है प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, प्रस्तावना में लिखेंगे कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। ठीक है, आगे लिखना है कि अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, पूरे बात को यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। आगे लिखेंगे कि इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, यानी मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय दिख रही है वो है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को रक्षा करना। ठीक है, आगे लिखेंगे क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, यानी जल भी है, हवा भी है, जंगल है या मिट्टी है, सब में प्रदूषण फैल चुका है। चलिए, अब आगे हम लोग लिखेंगे, दूसरा हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या है हमको समझाना है। आगे लिखेंगे कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यदि मानव का जीवन विकास हो रहा है या मानव का जीवन विकसित हो रहा है तो वातावरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। हानिकारक घटक का मतलब है किसी प्रकार के, जैसे दूषित वायु है वो आपके हानिकारक घटक का कार्य करेगी, दूषित जल है वह भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। हम लोग एक लाइन में यहाँ लास्ट में लिख भी दिए हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, यानी कि जो वातावरण को दूषित हो जाने की प्रक्रिया है या वातावरण को दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इतना लिख देंगे। बिल्कुल, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है। तो प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार है। कौन कौन से, तो क में लिखा गया है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्रदूषण के प्रकार बता देंगे कि ये लोग हैं प्रदूषण के प्रकार है। आगे हम लोग लिखेंगे क्या, 4 नंबर। ठीक है, बिल्कुल 4 नंबर रख के लिखेंगे कि प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। प्रदूषण से कौन कौन सी समस्या है और इससे क्या क्या हानि है, आप लोग को इसमें लिखना है। लिखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है, यानी कि हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, हम लोग दिनों प्रतिदिन जो है डिजिटली हो रहे हैं, उद्योग धंधे का विकास कर रहे हैं, वह भी एक प्रदूषण का समस्या ही है, प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आगे लिखेंगे कि कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, विविध प्रकार की शारीरिक
विकृतियों एवं सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। प्रदूषण की समस्या, ये सारे बातें हम लोग लिख देंगे। कोई अपंग मतलब कि जैसे ठीक से पैर न होना, हाथ न होना, इसको अपंग बोलते हैं। कोई बहरा हो जा रहा है, तो कोई शरीर की अन्य विकृतियां, ठीक है, अन्य विकृतियां एवं सभी रोगों का मूल कारण किसको बताया गया है? तो प्रदूषित वातावरण को, विषैला वातावरण को ही बताया गया है। तो ये प्रदूषण की समस्या है और इससे हानियां हैं। अब समाधान में हम लोग को क्या लिखना है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी हमें वातावरण को प्रदूषण से बचाना है, तब वृक्ष का जो लगाना जरूरी है, या वृक्ष का रोपण करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए या लगनी चाहिए। जो वृक्ष हैं अधिक दिनों प्रतिदिन कट रहे हैं, उस पर रोक लगाएंगे पर पर्यावरण शुद्ध होगा। आगे लिखेंगे कि कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिकरण, कचरे एवं मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। यानी सबको लाइसेंस नहीं देना है, केवल उन्हीं लोगों को जैसे मशीन एवं औद्योगिकरण के लिए अनुमति देना है जो भाई धुआं है, कचरा है, उसे अच्छी तरह से दूर, वातावरण से दूर रखने के लिए व्यवस्था कर सके। आगे लिखेंगे कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिकरण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाला जाए तथा इनके जल स्रोत में मिलने न दिया जाए। यानी कि जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको जल स्रोत से दूर रखना है। तो ये तो समस्या का समाधान हम लोग ऐसे ही करेंगे। कैसे? वृक्ष लगाना, जो फैक्ट्रिया है उन्हें किसको अनुमति देना है, कौन अच्छे से चला सकता है, इस आधार पर। आगे हम लोग लिखेंगे लास्ट में 6 नंबर उपसंहार। उपसंहार में अपना मत ही लिखते हैं। अब उपसंहार में हमें क्या लिखना है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ये तो बात भाई अच्छी है। चलिए, भारत सरकार जो है जो प्रदूषण की समस्या है उसके प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। जल प्रदूषण अधिनियम निवारण कब लागू किया गया था? तो 1974 में। और किस लिए भाई? तो प्रदूषण की समस्या से निपटारा पाने के लिए। आगे लिख देंगे कि न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। वृक्षारोपण एवं उपरोक्त बातों को पालन करके हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार से प्रदूषण वाला जो है निबंध, उसको हम लोग कितने में लिख देंगे? तो पूरे बिल्कुल 2 पेज में लिख देंगे। और हमको बिल्कुल जो 7 नंबर का है ना, 7 में 7 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो यह आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।